जिंदगी महकाते हैं, जिनको पाने हम दौड़ कर जाते हैं। कुछ लम्हे ही तो जिंदगी महकाते हैं, जिनको पाने हम दौड़ कर जाते हैं। फिर ऐसे वैसे जैसे तैसे करके, फिर ऐसे वैसे जैसे तैसे करके, बेचैनी में भी चैन ले आते हैं। ये लम्हे प्यार के लम्हे, ये लम्हे प्यार के लम्हे, कुछ लम्हे ही तो जिंदगी महकाते हैं, जिनको पाने हम दौड़ कर जाते हैं। अरे मास्टर जी की बेटी इतनी बड़ी हो गई और तूने हमें बताया तक नहीं। बताता कैसे गुरु, आप शहर की रंगीन फिजाओं में जो खोए हुए थे, आपको क्या पता आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। तब्दीलियाँ तो अब होंगी तेरे भाई की ज़िंदगी में। पूरी वाइफ मटेरियल है ये लड़की, तेरी भाभी बनाना ही पड़ेगा इसे। मास्टर जी के चरण स्पर्श तो अब करने ही पड़ेंगे। कहिए कहिए, किससे मिलना है आपको? जी नमस्ते, मैं पदम गुरुजी के दर्शन करना चाहता था। आप शायद गुरुजी की बेटी राधा जी है ना? जी हाँ। जी मैं गुरुजी का शिष्य रहा हूँ, 12वीं तक यहीं पढ़ाई की है बॉयज़ कॉलेज में, और आप शायद गर्ल्स कॉलेज में थी ना, इसीलिए कभी मुलाकात ना हो पाई। और इत्तेफाक की बात तो ये भी है कि मैं यहाँ कभी आ ही नहीं पाया, बस सीधे निकल गया पढ़ाई के लिए बाहर, वरना एक आध मुलाकात आपसे ज़रूर हो जाती। आप बैठिए, मैं पिताजी को बुलाती हूँ अभी। जी गुरुजी नमस्ते, चरण स्पर्श। जीते रहो बेटा। लेकिन माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी गुरुजी मैं पदम, आपका शिष्य और आपके मित्र शिव प्रसाद जी का बेटा। हाँ हाँ, शिव प्रसाद जी के बेटे पदम। आओ बैठो। एक माँ को बचा, साल तो आगे भी है, पर किसी बेटे की माँ को वो तो वापस नहीं आएगी। इसीलिए मैंने अपना इंसान होने का फर्ज अदा किया। बहुत खूब बेटे, वरना आजकल के बच्चे माँ बाप की कदर कहाँ करते हैं। और कुछ नहीं गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। अच्छा गुरुजी अब मैं आ गया। अरे बेटे, इतने अरसों के बाद तुम आए हो भी पहली बार। मेरा ख्याल है खाना खाता नहीं जाना। नहीं नहीं गुरुजी, अगर आज ही भोजन कर लिया तो कल फिर आने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा गुरुजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। बड़ा अच्छा लड़का है, आज के ज़माने में भी बुजुर्गों की कदर करता है, बड़ा संस्कारी है।
बस बस गुरु, यहीं रोक दो, यही घर है। तेरा मर्द है घर पर? बाहर गया। कब तक आएगा? 6-7 दिन में आएगा। इन्हें जानती है? बहुत बड़े आदमी हैं अपने ही गांव के, पर रहते शहर में हैं। बड़े दयालु हैं और पैसे वाले भी, इसलिए हर आदमी की मदद करने को हरदम तैयार रहते हैं, हर औरत की। इनसे दूसरों का दुख तकलीफ देखा नहीं जाता, इसलिए 200, 500, 1000 रुपये देकर उसकी मदद कर देते हैं। तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता, घर में राशन वगैरह है ना? देख, शर्माना नहीं, इन्हें अपना ही समझ। जाओ गुरु, गंगा स्नान कर लो। ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला रे। हाय, नमस्ते। कॉलेज जा रही हैं? जी जी हम भी वहीं जा रहे हैं, चलिए छोड़ देते हैं। जी, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं टेम्पो से चली जाऊंगी। टेम्पो से तो आप रोज़ाना जाते हैं, आज हमारे साथ ही सही। मैं रोज़ाना टेम्पो से ही जाती हूँ, इसीलिए आज भी टेम्पो से ही जाऊंगी। दिल तोड़ दिया आपने हमारा। छोटी सी इच्छा थी आज आपके साथ चला जाए, पर ये कमबख्त टेम्पो हमसे जीत गया। एनीवेज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिस्टर पदम। गुरु, चिड़िया हाथ से निकल रही है गुरु। भाभी, माँ, कल वो जो लड़का आया था, पिताजी का कोई खास स्टूडेंट रहा है? खास तो नहीं, पर तू तो जानती है तेरे पिताजी को लोग कितना मान सम्मान देते हैं, तो आदर देने घर चले आते हैं। हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि उसके पिताजी और तेरे पिताजी गहरे मित्र हैं। ठीक है, कॉलेज में मान सम्मान देते हैं और घर पर भी आदर देने चले आते हैं, पर सवेरे सवेरे बस स्टॉप पर कसीदे पढ़ने तो नहीं आते ना। तू क्या कह रही है, ठीक से कहेगी या यूं ही गरजती रहेगी? माँ, वो जो कल लड़का आया था, पदम की बात कर रही है तू? जी हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। वो आज सवेरे सवेरे बस स्टॉप पर आया था और कहने लगा, चलिए मैं आपको कॉलेज तक छोड़ देता हूँ, मैं शहर ही जा रहा हूँ। एकदम उससे जिद ही पकड़ ली थी माँ, इडियट। अरे पहचानता है तुझे, वहाँ से गुजर रहा होगा, सोचा होगा पूछकर अपना फर्ज अदा कर दूँ।
लेकिन माँ उसके पूछने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बड़े शहर के तौर तरीके भी अलग होते हैं। तू बेकार परेशान हो रही है। वो बड़ा ही सभ्य और संस्कारी लड़का है। कुछ बता क्यों नहीं रहा? इतने गुस्से में क्यों बैठा है? किसी से कोई बात हो गई है क्या? माँ जी, आप चाहती थी ना गुरु की शादी हो जाए? वो तो मैं अब भी चाहती हूँ, तो उसमें इतना गुस्सा और परेशान होने की क्या जरूरत है? माँ जी, गुरु परेशान आपके लिए और गुस्सा अपने आप पर है, क्योंकि आज तक आपकी आज्ञा का पालन जो नहीं कर पा रहे थे। अरे इनकार जो कर रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन अब वो सारी बातें ख़त्म। अब गुरु एकदम तैयार हैं शादी करने के लिए। अच्छा, तो मैं आज ही तेरे पिताजी से बात करके कल से ही लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अरे माँ जी, गुरु ने आपकी ये समस्या भी हल कर दी है। गुरु ने आपके लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। क्यों रे पदम, शहर से कोई अंग्रेजन तो नहीं पसंद कर ली तूने? देख, हम तो ऐसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, शहर की कोई अंग्रेजन नहीं है, यहीं की है, अपने ही गांव की, अपने मास्टर दयाशंकर जी की बेटी राधा। गुरु को बड़ी पसंद है, और एक बात कहूँ, राधा भी इसे बहुत पसंद करती है। अच्छा, तो मैं आज ही इसके पिताजी से बात करके फिर हम दयाशंकर जी से मिलने जाएंगे। कब? कल या परसों? और कब? परसों नहीं, कल। पदम, ये क्या है? पागल तो नहीं हो गए तुम? कल, सिर्फ कल। मुझे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है ये सब। अटपटा सा क्या है? बेटे की शादी की बात करने जा रहे हैं। ऐसा बेटा जो पूरी तरह से नालायक है, किसी भी लायक नहीं है। 3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा है और आगे भी फेल ही होता रहेगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। न वर्तमान का पता, न भविष्य का कोई ठिकाना। जानती हो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक गैर जिम्मेदार आदमी के लिए? जानती हूँ, इसीलिए तो चाहती हूँ कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि वो ज्यादा इधर उधर ना भटके। बीबी आ जाएगी तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो जाएगा और फिर वो जिम्मेदार भी बन जाएगा। कहाँ हो तुम सदा? अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मेरे और राधा के बीच में आने की कोशिश की ना, तो तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। जल्दी आओ प्लीज। जल्दी आओ ना सदा। कब आओगे? मुझे पता है, मुझे सताने में तुम्हें बहुत मजा आता है। प्लीज सदा, जल्दी आ जाओ।